और अब बात करेंगे मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में जारी अहम तरीन केस की। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के फुल कोर्ट समाअत जारी है। दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए हैं कि अदलिया हुकूमत के मातहत महकमा नहीं, इख्तियारात को कम नहीं बांटा जा रहा। चीफ जस्टिस और पार्लियामेंट का इख्तियार आमने सामने है। इस केस को आज किनारे लगाना है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 191 सुप्रीम कोर्ट को अपने ज़ाब्ता बनाने में इजाजत देता है। नए कानून ने चीफ जस्टिस के इख्तियारात को जजेस में तकसीम कर दिया है। आज होने वाली अब तक की अदालती कार्रवाई के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं कि बड़ी अदालत में जारी अहम तरीन केस सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की फुल कोर्ट समाअत जारी है। अब तक की अदालती कार्रवाई का अहवाल जानेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे इरफान सरोजई से, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। जी इरफान, अब तक की समाअत के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की जो कार्रवाई है फुल बेंच सुप्रीम कोर्ट का उसकी समाअत कर रहा है। पहले कार्रवाई 10 बजे शुरू हुई और उसके बाद 2 घंटे जारी रहने के बाद आधे घंटे का वक्फा हुआ और अब दोबारा समाअत जारी है। दरख्वास्त गुजार जो हसन मुदस्सिर हैं, उनके वकील इरफान हसन वो दलाइल दे रहे हैं। इसके अलावा इससे पहले इकराम चौधरी जो वकील हैं, इनके जो दरख्वास्त गुजार थे न्याजुल्लाह न्याजी, उनकी दरख्वास्त के ऊपर इकराम चौधरी ने दलाइल दिए, जिसके ऊपर बेंच में जो क्रॉस टॉक है वो भी हुई। चीफ जस्टिस ने उनसे सवालात किए कि कैसे सुप्रीम कोर्ट और अदलिया जो पार्लियामेंट है वो आमने सामने हैं, चूँकि जो अदालत है वो अपना काम कर रही है और पार्लियामेंट अपना काम कर रही है, तो इस हवाले से आपको तफसीली बताना होगा। इसके अलावा जो हसन इरफान है, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट ने जो अदलिया है उसमें दखल अंदाजी की कोशिश की है। ये जो बिल पास किया है इसमें वाज़े तौर पर यूँ लग रहा है कि जो अदलिया है उसका जो दायरा इख्तियार है उसमें दखल अंदाजी की गई है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जो आपको इस बारे में तफसील से बताना होगा कि कैसे दखल अंदाजी हुई। अदलिया जो है वो अपने जस्टिस एजाजुल एहसन ने ये कहा कि आर्टिकल 191 इसमें ये वाज़े तौर पे लिखा गया है कि अदलिया इंतज़ामी तौर पे और इसके अलावा जो अपने कानून है वो ख़ुद बनाने की मजाज़ है। तो ये जो आर्टिकल, ये जो बिल पास किया गया है, इसमें वाज़े तौर पर यूँ लग रहा है कि जैसे अदलिया के दायरा इख्तियार में मुदाखलत हुई है। तो अभी दलाइल जारी हैं हसन इरफान के। जी अच्छा इरफान, ये भी बताइएगा कि दरख्वास्त गुजार के वकील की जानिब से अदालत के रूबरू क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है? जी, न्याजुल्लाह न्याजी इसमें दरख्वास्त गुजार थे, उनके वकील थे इकराम चौधरी, मशहूर ज़माना वकील हैं। उन्होंने भी कहा कि ये जो बिल है, इस बिल की वजह से पार्लियामेंट और अदालत आमने सामने आ गई है। तो चीफ जस्टिस ने भी ये कहा कि आमने सामने और आपने जंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उनके वकला ने, तो ये जंग का लफ्ज़ ना इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट और अदलिया के बीच में जंग है, ये कानूनी ये केस है और इसमें इसके कानूनी पहलू ही देखने होंगे। चूँकि दरख्वास्तें आ चुकी हैं और आपको पूरा मौका दिया गया है इसमें सुनने का और इसकी कार्रवाई भी बराह रास्त नशर की जा रही है और इसको आज ही निपटाना है, चूँकि इसमें ज़्यादा वक्त नहीं हम दे सकते, चूँकि अदालत में पहले ही बहुत ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं। तो इसमें जो इरफानुल्लाह है वो अपने दलाइल दे रहे हैं। उन्होंने ये बताया है कि पार्लियामेंट ने इस जो बिल के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के जो दायरा इख्तियार है उसमें यूँ समझिए कि उसको यानी वो लिमिट को क्रॉस करने की कोशिश की गई है। आर्टिकल 191 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को अपने क़वायद व ज़वाबित खुद बनाने की इजाज़त देता है, लेकिन हुकूमत ने ये मामला चीफ जस्टिस से लेके कमेटी के सुपुर्द किया है और चीफ जस्टिस के इख्तियारात को तकसीम किया है, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ने ये कहा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो इख्तियारात हैं पार्लियामेंट ने वो लेने की कोशिश नहीं की, बल्कि यूँ लग रहा है कि जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं उनको तकसीम किया है। तो चीफ जस्टिस के इख्तियारात बुनियादी तौर पर 3 रुकनी कमेटी के पास आएंगे और वो कमेटी बामी मुशावरत से इसका फैसला करेगी। चूँकि सोमोटो एक्शन लेने का मामला है तो उसके ऊपर ये इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस को नहीं होना चाहिए, बल्कि जो कमेटी में तीनों मेंबरान हैं, जज होंगे, सीनियर 3 जजेस होंगे, वो मुशावरत से ये फैसला करेंगे कि आया इस केस के ऊपर सोमोटो बनता है या नहीं बनता।